डीएक्सएल गुड मॉर्निंग। मैं जानिसार असगर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो जूम पे ट्रेनिंग का सेशन है वो है कि डीएक्सएन को हम किस प्रकार दूसरों के सामने एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रस्तुत करें। तो आज का जो ये मीटिंग है वो मीटिंग जो डीएक्सएन में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो लोग डीएक्सएन को एज अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं और अभी तक डीएक्सएन में नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये एक कमाल का सेशन होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हमें पता चलने वाली है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने ग्रुप में, अपने कॉन्टैक्ट्स में जो जूम का लिंक है आज का, उसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो ये ट्रेनिंग का सेशन है इसमें इस सेशन को देने वाले जो हमारे साथ ट्रेनर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनका अगर मैं परिचय दूं तो वो एक कमाल के मेंटोर हैं, कमाल के मैनेजमेंट के साइड से एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं। और बहुत सारी बारीकियां, जो मार्केटिंग की बारीकियां होती हैं, उन्हें पता है। और साथ में जो आईटी है और जो हमारा टेक्निकल फील्ड होता है उसके बारे में बहुत सारी बारीकियां उनको पता है। और आप जानते हैं कि वो कौन है, आप लोग के बहुत ही चहेते, हम सभी के चहेते वो हैं। और इंडिया से अभी तो वो नेपाल चले गए हैं कंट्री मैनेजर के रूप में, लेकिन वो हम लोगों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और हमेशा उनका जो भी सहयोग होता है वो हमको मिलते रहता है। और जितना भी सीखने की हमारी आदत है, हम सभी लोग तो उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो वो कोई और नहीं है, कंट्री मैनेजर हैं श्री विजय कुमार जी, नेपाल के। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहेंगे विजय सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, विजय सर। थैंक यू जानी सर। थैंक यू एवरीवन। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपका ज़्यादा डाटा खर्च ना हो, तो इसीलिए अपना वीडियो ऑफ रखें। अपने अपने मोबाइल का वीडियो ऑफ रखेंगे तो आपका डाटा खर्च नहीं होगा और इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे। और आप मेन स्क्रीन को पिंग करें, बजाय कि ये देखने की कौन कौन लोग ज्वाइन हुए हैं। दूसरों की वीडियो देखने के बजाय प्रेजेंटेशन की तरफ हम फोकस करेंगे। तो मेरा जो ये सेशन है लगभग 40 से 60 मिनट का होने वाला है। और आज मैं आपसे कुछ अलग तरीके से बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो बिजनेस है, ये बताना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अगर आप स्नैपचैट यूज करते हैं, तो ये बिजनेस इन सभी चीजों पे होने वाला है। आज मैं बताऊंगा ये बिजनेस इन सभी चीजों से कैसे करेंगे। तो अगर ये सीखना चाहते हैं आप, तो आपसे अनुरोध है अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना स्नैपचैट, अपना व्हाट्सएप बंद कर दें, तभी आप ये सीख पाएंगे। क्योंकि हम जिंदगी में तभी अपने आप को जान सकते हैं, तभी नई जानकारी को जान सकते हैं, जितनी कम हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस हो। जितने ज्यादा लोगों की इंटरफेरेंस, जितने ज्यादा चीजों की इंटरफेरेंस, यानी जितने ज्यादा लोगों का दखल हमारी जिंदगी में होगा, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बीच में अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, सुनते सुनते, करते करते, तो उसको रोक दीजिए। और ये आने वाले 40 से 60 मिनट आपके जीवन को बदलने वाले हैं, इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं। आज जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो अवसर आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में, इसके अंदर हम 4 सेगमेंट में चलेंगे, 4 पॉइंट पे। पहला कि आखिर क्यों इसको, ऐसा ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें इस अवसर को करना है। दूसरा है कि कैसे, क्यों, क्या, व्हाट, आखिर क्यों, कैसे हुआ और क्या करना है। चौथा कि
हाउ, कैसे इसका बिजनेस को करना है, कैसे बिजनेस होगा। और जो आपका तीसरा, सॉरी, और चौथा जो है, कौन कौन लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर आगे काम करना उन्होंने शुरू किया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिजनेस से किनको फायदा होने वाला है, और इस मीटिंग को कौन लोग सुनेंगे। आखिर में इस प्रेजेंटेशन को वही लोग सुने जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वही इस प्रेजेंटेशन को सुने। अन्यथा इस प्रेजेंटेशन को सुनने का कोई लाभ नहीं है। अगर वाकई आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं, कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हाँ, डेफिनेटली आप सभी लोग तैयार हैं। और साथ साथ आपकी टीम के जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, आप उनसे ऐसे कहिए जल्दी से जल्दी इस मीटिंग के माध्यम से वो जुड़ें और अपने जीवन को, आने वाले समय को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जीने के लिए एक कदम वो आगे बढ़ाएं, सफलता की तरफ एक कदम आगे से बढ़ाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी उन पे हम ध्यान नहीं देते अपने जीवन में। कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कितने लोग जानते हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को? हाँ, हम सभी लोग जानते हैं। फाइनेंस मतलब वित्त, और साथ में अर्थव्यवस्था। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स हम सभी जानते हैं, किसी ने हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और हम न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। भाई, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी है, फाइनेंस अच्छा है, वित्त वित्त अच्छा है उसके पास है, तो हम कई काम कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक मृग मरीचिका में हम लोग आजकल फंसे हुए हैं। जितने भी लोग हैं विश्व में, एक मृग मरीचिका के अंदर फंसे हुए हैं। वो मृग मरीचिका क्या है? 20 साल तक हम अपनी लाइफ को स्केल में बांट देते हैं, अलग स्केल में। मैं बांटूंगा उसे 3 स्केल के अंदर, कि जनरल एक आदमी का जो जीवन है वो 100 साल का होता है, जिसमें लगभग 20 साल वो डिपेंडेंट होता है, यानी उसके पास समय बहुत होता है, पैसा नहीं होता है, हेल्थ भी अच्छी होती है, वो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कुछ पूरी तरीके से और कुछ आंशिक रूप से, 20 साल की उम्र तक। और एक्चुअल में जो हमारा सेगमेंट आता है 21 से 60 साल की उम्र का, इसमें इंडिपेंडेंट बनता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, अपने हिसाब से काम करने योग्य, कुछ कमाना शुरू करता है। तो इसमें क्या होता है, कमाने के लिए वो बहुत ज्यादा समय लगाता है, समय कम होता है, पैसा कमाता है, हेल्थ भी अच्छी होती है। और 40 साल के स्पैन में वो इंडिपेंडेंट रहता है। और उसके बाद में 60 साल की उम्र के बाद वो अगेन, उसके पास समय होता है, पैसा होता है, लेकिन हेल्थ नहीं होती, डिपेंडेंट हो जाता है, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। और 60 से अगर 80 साल जी गया तो वो डिपेंडेंट के साथ साथ वो आश्रित हो जाता है। डिपेंडेंट के साथ साथ वो आश्रित हो जाता है, फिजिकली रूप से, सोशली रूप से। अगर हस्बैंड बीमार है तो वाइफ की मदद करती है, वाइफ बीमार है हस्बैंड मदद करता है। अगर दोनों ही बीमार हैं स्वास्थ्य के रूप से, शारीरिक रूप से, तो उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, एक नर्स की जरूरत पड़ती है। और औसत अगर हम आयु देखें तो हम 100 साल तक जी सकते हैं, लेकिन 20 साल वो हमारे टैक्स के रूप में काट दिए हैं, कट गए हैं। यानी कि अब 80 साल तक मैक्सिमम घिस पीट के आदमी जी पाता है, 100 साल नहीं जा पाता है। 20 साल तो जीएसटी के रूप में कट गए, टैक्स के रूप में कट गए, वैट के रूप में कट गए, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया है कि वो 100 साल की उम्र नहीं जी पाते। तो ये तो वैसे ही कम होता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम बीच के इन 40 वर्ष, यानी 21 से 60 वर्ष की आयु में अगर हम काम करते हुए बिता देते हैं, क्योंकि इसमें काम करते हैं ना, वो उम्र होती है, काम करते हैं,
गवर्नमेंट की जॉब भी आपकी 60 वर्ष तक चलती है, रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में। यानी अगर एक काम करते हुए हम बिता देते हैं तो 60 की उम्र में हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये 20 21 साल से 60 साल की उम्र तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ का मतलब समझते हैं आप? हाँ, वेल्थ का मतलब अपने एसेट क्रिएट करना, अपने लिए खूब सारा धन संचित करना। अगर ये नहीं करते हैं हम और काम करते हुए बिता देते हैं, खाली रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बिता देते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो बचा ही क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। जो समय था वो तो हमने किसी और को दे दिया, समय हमने काम करने में बिता दिया। अब बुढ़ापे में हम डिपेंडेंट हो जाएंगे दोबारा, यानी बैक टू द पवेलियन, जैसे शुरुआत हुई थी, जहां थे वहीं वापस हम आ जाते हैं। तो इस दुनिया में सबसे विचित्र क्या है? इस दुनिया में सबसे विचित्र है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, हम सभी को एक ना एक दिन मरना है। ये हम सब जानते हैं कि हमें मरना है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है कि हमें नहीं, दूसरे को मरना है। हम ये भूल जाते हैं। हम ये हमें मानते हैं अक्सर, हम सभी लोग मानते हैं कि हमें नहीं, दूसरे को मरना है। ये सबसे विचित्र बात है, मरना सभी को है। और क्या जिंदगी हमें दोबारा मिलेगी? क्या जिंदगी में दोबारा मिलेगी? नहीं, आसान नहीं जिंदगी में दोबारा मिलेगी। लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स, साधन क्या है? क्या आप बताएंगे? जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण साधन है जीवन में हमारा, वो है हमारा समय। समय, समय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है आपकी जिंदगी। यस, आपकी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। और हम जिंदगी को किससे नापते हैं? पैसे से या टाइम से? ऑफ कोर्स, समय से। अगर समय है तभी जिंदगी जी सकते हैं, समय नहीं तो जिंदगी खत्म। आप इस बात से एग्री होंगे मेरी? यस, बिल्कुल एग्री होंगे। हम जानते हैं और उसके जानने के बाद भी हम कुछ नादानियां करते हैं। समय महत्वपूर्ण है। टाइम अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो दुनिया में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से नए नए आविष्कार नहीं होते समय बचाने के लिए। अभी बताइए, समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए क्या क्या आविष्कार हुए। हमने गाड़ी का इन्वेंशन किया, हमने ट्रेन का किया, समय बचाने के लिए ना, फास्ट चलेगी। उससे भी फास्ट समय बचाने के लिए हमने हवाई जहाज का इन्वेंशन किया। कपड़े धोने के लिए हमने वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन किया। समय बचेगा। और उस समय बचाने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं। हम वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हैं ना, हम कार खरीद के लाते हैं ना, हम फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं ट्रैवल करने के लिए। किस लिए? समय को बचाने के लिए। और अगर समय नहीं बचाना होता तो लाखों जो इन्वेस्टमेंट इन्वेंशन के ऊपर नहीं होती, आविष्कारों के ऊपर नहीं होती। अगर हम रिलायंस की बात करें, जिसने पूरे भारत में पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, पूरे भारत में पूरा क्या कहते हैं कम्युनिकेशन का सिस्टम चेंज कर दिया, बिलियन डॉलर्स खर्च किए, अरबों खरबों रुपए खर्च किए, फ्री में मोबाइल बांटे गए। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके। जिसके लिए हम चिट्ठी लिखते थे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी पहुंचती थी कभी नहीं पहुंचती थी, टेलीग्राम करते थे, है ना? और या फिर किसी लैंडलाइन पे जाके बात करते थे। लेकिन जब मोबाइल हाथ में आया तो जब चाहे, जब हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से कभी भी किसी से बात कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि समय बचाने के लिए। क्योंकि हम सबको पता है कि समय एक ऐसा संसाधन है जो दुनिया के पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है समय। हम हर समय समय बचाने के लिए विज्ञान और तकनीकी का भी उपयोग करते हैं। और इसके लिए हम समय बचाने के लिए, और लेकिन हम क्या करते हैं, साथ साथ हम वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैसा कमाने के लिए भी हम समय को खर्च करते हैं। हम यही करते हैं ना समय बचाने के लिए।
हम समय पैसा कमाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन क्या हम समय बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं? हम समय, ध्यान से सुनिएगा, हम पैसा कमाने के लिए समय खर्च करते हैं। क्या हम समय, टाइम बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं? टाइम बचाने के लिए हम पैसा क्यों नहीं खर्च करते हैं? ये सोचने वाला विषय है। इस पर कभी सोचा है? हम कहते हैं ना, टाइम इज मनी, है ना? मैं ये कहूंगा कि स्पेंड मनी टू सेव टाइम। पैसा खर्च करो समय बचाने के लिए। अगर आपको, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई एक अमाउंट कमाना है, XYZ कोई एक अमाउंट कमाना है, तो जो पैसा बनाने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके जीवन को लीड करने के लिए जरूरी है। ये पैसा क्या है जो हमारी लाइफ को चलाने की जरूरी है? पैसा एक फ्यूल है, ईंधन है, जो हमारी जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है जिंदगी में? पैसा आपकी जिंदगी का लक्ष्य है या साधन है? यह हमें सोचना है। क्या पैसा हमारी जिंदगी का लक्ष्य है या साधन है? या पैसा कमाना ही हमारा लक्ष्य है, या पैसा एक साधन है? यस, पैसा हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा पैसा कमाना एक साधन है। पैसा कमा किस लिए कमा रहे हैं? एक साधन है। साधन मतलब एक माध्यम है जिंदगी जीने का। अब मुझे बताइए, कार कोई भी आदमी खरीदता है। जब कार खरीदता है कोई भी आदमी, तो क्या पेट्रोल डालने के लिए खरीदता है? नहीं, पेट्रोल डालने के लिए कोई भी कार नहीं खरीदता कि मुझे पेट्रोल डालना है और कार खरीदूंगा, मुझे पेट्रोल डालना है बाइक खरीदूंगा। नहीं, पैसा, बिल्कुल सही बात है ना, कि पेट्रोल डालने के लिए कोई कार नहीं खरीदता। अगर पैसा कमाना आपके जीवन का लक्ष्य है तो, या किसी के भी जीवन का लक्ष्य है अगर पैसा कमाना, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज है। अगर किसी का जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है तो वो कंफ्यूज है। वो मतलब कि, अब कंफ्यूज को जब हम कहेंगे ना, वो उसको नहीं पता उसको क्या करना है, गलत फहमी में है वो। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? जीवन को लीड करना, यानी जीवन को जीना। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जीवन को जीना, ना कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए पैसा कमाना, जीवन को पैसा कमाने में खर्च करना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब होता है कि मीनिंगफुल, सार्थक जीवन होना चाहिए, महत्वपूर्ण लाइफ होनी चाहिए, आपका प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए आपकी, और आपके लाइफ का एम होना चाहिए, जीवन जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। और ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है, जब जिंदगी आपके हाथ में, जीवन का समय आपके हाथ में हो, जैसे चाहे उस समय का आप उपयोग कर सकते हो। अगर आपका सारा दिन, मैं कहूं, बटन, शर्ट के बटन बंद करने में ही निकल जाए तो कैसा होगा? तो क्या करोगे? अगर आपका पूरा दिन एक फोन कॉल में अटेंड करने में चला जाए, बात करने में चला जाए एक एक फोन कॉल में, तो वो कैसा जीवन है? क्या करोगे आप? अगर आपका जीवन सोने में चला जाए, सोते रहो पूरे दिन, तो क्या करोगे? हम सभी चाहते हैं कि इन सब चीजों से हम जल्दी जल्दी बचें। यानी जो सोना है, सोने को सोने के समय में खत्म करें, नहाना है नहाने के समय में खत्म करें, खाना खाना खाने के समय में खत्म करें, है ना? और भी जो अलग कार्य, क्रिया, प्रक्रिया है, वो हम समय पे खत्म करें, क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप खाना खा रहे हैं, उससे आपको शरीर को ताकत मिलेगी, उसके अंदर समय बर्बाद नहीं कर सकते कि 1 घंटा खाना लिया उसे चबाए जा रहे हैं, उसको बातें करे जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पता ही नहीं क्या कहते हैं, नीचे खाने में कुछ खा रहे हैं नहीं खा रहे। हम्म। तो इन सब चीजों में उतना ही समय लगा जितना जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों से आपके जीवन में कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी।
कोई भी चीज नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं हम इन चीजों से जल्दी जल्दी छुटकारा पाएं। क्रिया प्रक्रिया, नहाना, सोना, खाना। खाना जैसे एक साधन है शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, वैसे ही काम करना एक साधन है। हम काम करते हैं ना, किस लिए करते हैं? काम हम क्यों करते हैं? ताकि सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी का फ्यूल मिल सके, ईंधन मिल सके। वो ईंधन क्या है? पैसा। हम काम किस लिए करते हैं? कुछ पैसा कमाएं, जिससे कि हम जीवन को जी सके, रोजमर्रा की जरूरतों को हम पूरा कर सके। क्योंकि दुनिया में लोगों ने पैसे को एक जरूरत बना दिया है, नीड ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज चाहिए हमें, पैसा दो ये मिल जाएगा, पैसा दो ये मिल जाएगा, पैसा दो ये मिल जाएगा। नीड ऑफ एक्सचेंज बना दिया है, भगवान ने नहीं बनाया इसे, हम लोगों ने बना दिया है इस समय नीड ऑफ एक्सचेंज। जब हम लोगों ने बना दिया है नीड ऑफ एक्सचेंज, तो कोई बात नहीं। अब कार बना दी हमने, जब कार बना दी हमने, तो कार के अंदर पेट्रोल डालने की चिंता हमें ही करेंगे ना। पेट्रोल नहीं डलेगा तो कार नहीं चलेगी, और कार नहीं चलेगी समय नहीं बचेगा, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि कार अगर बनी है तो पेट्रोल भी हमें चिंता हमें ही करनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल बना दिया, अब मोबाइल में बात करें, मोबाइल में रिचार्ज डालने की भी चिंता किसे करनी है? हमें ही करनी है, आपको ही करनी है। रिचार्ज नहीं को मोबाइल बात नहीं कर पाएंगे आप। वैसे ही पैसा बना दिया गया, तो पैसे को रिचार्ज करने की भी चिंता किसे करनी है? आपको। पैसा भी रिचार्ज हमें ही करना है। पैसा जो अगर खत्म हो गया तो दोबारा पैसा आना भी तो चाहिए, तो उसकी भी चिंता हमें ही करनी है, नीड ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरीके से अब नीड ऑफ एक्सचेंज है। अब देखो, मोबाइल चार्ज करेंगे हम, लगाया चार्जर के अंदर, रिचार्ज किया, और मोबाइल को चार्ज भी करना पड़ता है, बैटरी भी खर्च होती है। और बैटरी खर्च होने के साथ साथ अब एक और सिस्टम आ गया, पावर बैंक। जहां हमें लगता है कि बैटरी कम हो रही है, तुरंत हम क्या करेंगे? पावर बैंक लगा देंगे, रिचार्ज कर देंगे। तो ये सिस्टम और कुछ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है, ये आपकी जिंदगी में एक पावर बैंक का काम करेगा। जैसा जहां भी आपका फ्यूल घटेगा, जहां भी आपका पैसा घटेगा, ये उसको पूरा करेगा, उसको रिचार्ज करेगा। दिस सिस्टम विल हेल्प यू टू ऐड मीनिंग टू योर वर्क पैटर्न। आपके काम करने के तरीके के अंदर ये एक जी महत्वपूर्ण कारण देगा। जहां आप पैसे जुटाने के लिए समय खर्च कर देते हैं, जहां आप पैसे जुटाने के लिए समय खर्च कर रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि 40 साल, आप में से कितने लोग चाहते हैं 40 साल किसी और के लिए काम करें, किसी और को प्रॉफिट देने के लिए काम करें, किसी और को अमीर बनाने के लिए काम करें? कितने लोग चाहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं, क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में देखिए, एम्प्लॉय, ई, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मैं एरो से इसे मार्क करना चाहूं तो कर भी सकता हूं, आपको दिख रहा है वैसे। ई, एम्प्लॉय, यानी इसके अंदर कितने लोग अपना समय देते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते हैं जिसे प्रॉफिट उससे होता है, और उनको कुछ समय देके चंद रुपए मिलते हैं। इसे बोलते हैं जॉब। जॉब का मीनिंग समझते हैं आप? जॉब का फुल फॉर्म समझते हैं? जॉब किसे कहते हैं? ज्वाइन और जगलिंग ऑफ अदर बिजनेस। यानी आप अपने समय को, अपनी स्किल को दूसरे के प्रॉफिट के लिए, दूसरे के फायदे के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और इसके अंदर आपका समय, जितना समय लगाएंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अगर प्रॉफिट करोड़ों का हो रहा है तो आपको प्रॉफिट करोड़ों का नहीं मिलेगा, आपको फिक्स इनकम मिलेगी। जिस समय, जिस रेट के हिसाब से आपने उस व्यक्ति के साथ बात की है, वो व्यक्ति आपको उसके हिसाब से ही आपको पैसा पे करेगा। चाहे वो करोड़ों कमाए, चाहे वो अरबों कमाए, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। मैक्सिमम लोग यही करते हैं।
राइट? यस और यस। अब ये क्वाड्रेंट है, कुछ लोग जो जॉब करते हैं, और इसके अंदर ही कुछ लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इस सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं? जैसे कि एक डॉक्टर, अपना उन्होंने क्लिनिक खोला, उन्होंने 8 बजे शटर को ओपन किया और रात को 12 बजे तक बंद किया, तो उनके इनकम आ रहा है, पेशेंट आएंगे, इनकम आएगी। लेकिन जिस दिन शटर बंद कर दिया, उस दिन पेशेंट भी नहीं होगा, इनकम भी नहीं होगी। राइट? शॉपकीपर दुकान खोलेंगे, दुकान बंद करेंगे, खोलेंगे तो पैसा आएगा, बंद करेंगे पैसा नहीं आएगा। तो यहां ये दोनों कैटेगरी, ई और एस, ये एक दूसरे से के बराबर ही हैं, एक दूसरे के बराबर समय लगाएंगे और समय के हिसाब से आपको पैसा आएगा। अब यहां पे देखिए सर्कल, ध्यान से देखिए कि अगर आप ई और एस कैटेगरी में हैं, तो इसके अंदर आपकी जो डिजायर है, बड़े वाले गोले को देखिए आप देखिए करना क्या है, बच्चों की एजुकेशन भी है, अगर बच्चे हैं, लग्जरी लाइफ भी जीनी है, कल शादी नहीं, शादी भी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, मकान का किराया देना है, अपना मकान बनाना है, बड़ा फार्म हाउस खरीदना है। अब सपने बड़े हैं, सपने बड़े हैं, कार लेनी है, रिटायरमेंट का भी देखना है, और हेल्थ के लिए भी पैसा खर्च करना है। लेकिन ई और एस कैटेगरी के अंदर सपने इतने बड़े हैं, जरूरत सबकी यही है, सबकी जरूरत यही है, चाहे टाटा बिरला अंबानी अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, सबकी जरूरत इस बड़े गोले में है। लेकिन ई और एस कैटेगरी के अंदर, ये बड़े गोले के अंदर हमारी जरूरतें, इनकम इतनी नहीं है, तो इनकम हमारे छोटे गोले के हिसाब से, खाली कुछ ही चीजें हमारे इसके अंदर सेट हो पाती हैं, खाली कुछ ही चीजें हमारी इसके अंदर सेट हो पाती हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। यानी इनकम के अकॉर्डिंगली हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि समय कम है तो इनकम भी कम होगी, जितना समय लगाएंगे उतना इनकम मिलेगी। समय तो हम इंपॉर्टेंट है, समय अगर बढ़ जाए तो इनकम भी बढ़ सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत बड़ी समस्या है, यूपी बिहार के काफी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम जो आईआईटी और आईएएस, वो प्रोड्यूसर स्टेट है यूपी एंड बिहार। राइट? हर कोई चाहता है कि मैं, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मुझे, और मैं, एक अच्छी नौकरी मिल जाए। राइट? ये सभी चाहते हैं, सब, हर कोई चाहता है कि जॉब मिल जाए। लेकिन क्या मुझे बताएंगे यूपी और बिहार पीछे क्यों रह जाता है, रह गया? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा आधिकारिक रूप से लोग इन्हीं स्टेट्स के अंदर है, पीछे पीछे क्यों रह गया बाकी स्टेट्स? क्योंकि सब लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। और मैं आईएएस की अगर बात करूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बहुत सारे लोग आईएएस भी जुड़े होंगे आज प्रोग्राम के अंदर। आईएएस का काम है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासनिक काम। लेकिन जो काम है ही नहीं, वो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। राइट? जो काम है ही नहीं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बात बोलूं कि जो काम है नहीं हम उसको कर रहे हैं, आज के समय में हर व्यक्ति चाह रहा है, जितना भी कोई कोई व्यक्ति है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, फुच्चा हो या फुच्ची हो, राइट, नेपाली में अगर बात करूं तो हर कोई चाहता है कि उसे, वो पढ़ लिख जाए, उसको एक जॉब मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक बड़ी कंपनी मिल जाए, वो चाहता है कि मुझे मिल जाए। लेकिन 100 में से एक ही बच्चा होगा जो ये कहेगा कि मैं अपॉर्चुनिटी देने वाला बनूं, मैं लोगों को जॉब देने वाला बनूं, मैं जॉब क्रिएटर बनूं। हर कोई चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए। हम देना ही नहीं चाहते, हम करना ही नहीं चाहते। ये समझने वाली जरूरत है कि हमें जॉब क्रिएटर बने, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बने, अपॉर्चुनिटी दें लोगों को। लेकिन हम इसके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। राइट? हम इसको समझना ही नहीं चाहते, या समझते भी हैं तो डर है, भय है, कौन लेगा रिस्क, कौन करेगा काम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। अच्छा मुझे आप बताइए, एक न्यू मैं बात करता हूँ न्यूज़पेपर की। आपने देखा कि न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स का न्यूज़पेपर कहीं आता है सेपरेट? पॉलिटिक्स का न्यूज़पेपर कहीं सेपरेट आता है? नहीं आता है। एक डेडिकेटेड न्यूज़पेपर आता है तो इकोनॉमिक्स टाइम, यानी अर्थव्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अर्थव्यवस्था, जिसके लिए एक स्पेशल न्यूज़पेपर निकालना पड़ गया। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था को समझना, जानना।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी भी कंट्री में या कोई भी देश में प्राइम मिनिस्टर बनता है, सबसे पहले लोग उससे सवाल पूछते हैं कि आप अपने देश को चलाएंगे कैसे, आप अपने देश की फाइनेंस की स्थिति को, इकोनॉमिक्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे ग्रोथ को आगे डेवलप करेंगे, अपनी जीडीपी को कैसे बढ़ाएंगे। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये बात तो मैं आपको बहुत कहना चाहूंगा कि हम मिडिल क्लास लोगों में, मिडिल क्लास ये बन गया है, ये बहुत ही सेफर और स्टीरियोटाइप क्लास है। यहाँ पे हमेशा कहा गया है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे वाले लोगों को देखो वो कैसे जीवन जी रहे हैं, और ये करके उनको वाकई तसल्ली मिलती है, ओके जो हमें मिल रहा है बहुत अच्छा है, कोई रिस्क नहीं लेना, सेक्रीफाइस में जीवन चल रहा है, चलने दो, मजे करो। और यही कारण है कि मिडिल क्लास फैमिली गरीब पैदा होती है, गरीब ही मर जाती है, क्योंकि वो अमीर बनना ही नहीं चाहते। इस बताया ऐसा गया है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि हम 80 से 90% वर्क करते समय अपना समय किसके साथ बिताते हैं? अगर जॉब में है तो क्या आप अपने बॉस के साथ 80 से 90% समय बिताते हो? नहीं। आप अगर जॉब में है तो आप अपने साथ, या बिजनेस में अपने साथ, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ बिताते हैं, अपने सबॉर्डिनेट के साथ बिताते हैं। क्या उस सबॉर्डिनेट की इनकम आपसे ऊपर है? क्या आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय की इनकम आपसे ऊपर है? नहीं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर एक जॉब कर रहे हैं, एक ऊंची पोजीशन में एक मैनेजर है, राइट, नीचे, तो आप उनको ही देख के खुश है, ओके मैं इनसे ऊपर हूं, मैं ओके सुपीरियर। क्या कभी आपने सोचा है कि मुझे बिल गेट्स की तरह अमीर बनना है? मुझे धीरू भाई अंबानी को पीछे छोड़ना है, मुझे अडानी को पीछे छोड़ना है? नहीं ना। यही सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या का कारण हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, राइट, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स की, हमारे घर की इकोनॉमिक्स कौन चलाता है? ऑफ कोर्स आपकी पत्नी। घर की इकोनॉमिक्स वही चलाती है ना। हम्म लेकिन इकोनॉमिक्स चलाती है, क्या वो एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स चलाने की? वो समय किसके साथ सबसे ज्यादा बिताती है? आपके साथ नहीं। वो सबसे ज्यादा समय बिताती है अपने घर की मेड के साथ, जो घर पे काम करने वाले लोग आते हैं, उसका समय उनके साथ ज्यादा ज्यादा होता है। कोई दूध का वेंडर है, कोई कपड़े प्रेस करने वाला है, कोई मेड है, वो उन्हीं के साथ, और उन्हीं को देखती है कि हाँ ठीक है इनसे मेरा लाइफ स्टाइल ऊंचा है। और ये देखते देखते क्या होता है, घर के अंदर वो, हमारे इकोनॉमिक्स की जो फाइनेंस मैनेजर है वो फैट, मतलब मोटी। हाँ, क्यों? करने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसका इंटरेक्शन ही अपने से लो इनकम वालों के साथ है। यस यस, इस बात को मानेंगे ना? अगर मैं वही बोलूं कि क्या आप अपने फाइनेंस को, क्या आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? किससे आप सलाह लेते हैं? तो जवाब तो यही होगा ना कि अपने कुलीग से बात करते हैं कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, अपने दोस्त से बात करेंगे, या अपनी पत्नी से बात करेंगे। यस और यस। अगर मैं बोलूं रियल एस्टेट के जो सबसे बड़े धुरंधर हैं, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो वो क्या करेंगे? कम से कम 100 लोगों से सलाह लेंगे, 100 लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेंगे, जो उसके एक्सपर्ट हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है आपको पैसा, हम्म म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, या आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप किससे सलाह लेते हैं? एक्सपर्ट से। कौन से एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं आप? आज सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? यहां पे एक्सपर्ट, बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं। अगर मुझे बताइए, टाटा ने अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो किससे सलाह लेगा? उसी व्यक्ति से सलाह लेगा जो उस फील्ड का माहिर है, जिसने उस फील्ड के अंदर ये काम किया हुआ है।
जो सफल हुआ हुआ है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं, हम्म, तो क्या आपने देखा है कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं, क्या उसने म्यूचुअल फंड से खूब पैसा कमाया हुआ है? आप क्या, जो आप कमाना चाहते हैं वो उसके पास पहले से ही है? समझिए, एक्सपर्ट में समझिए, राइट, कि एक्सपर्ट में फर्क क्या है। सलाह किससे ले रहे हैं? उस फील्ड के एक्सपर्ट से। अगर मैं कहूं कि भाई सचिन तेंदुलकर की बात लेता हूं, ओके, सचिन तेंदुलकर ने एक शॉट मारा, हम्म, सचिन तेंदुलकर ने एक शॉट मारा और सबने खूब तालियां बजाई, और सबने कहा बहुत बढ़िया शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट है, राइट। और अगली गेंद पे ही सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड हो गया। लोगों ने कहा अरे क्या खेल रहा है, इसको खेलना आता नहीं है। लेकिन वहीं पे विवियन रिचर्ड्स साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा बहुत डिफिकल्ट गेंद थी ये, इसको खेलना और बैट्समैन को समझना नामुमकिन है। अब बताइए किसकी बात को आप तवज्जो देंगे? सचिन तेंदुलकर किसकी बात को मानेगा? विवियन रिचर्ड्स की बात को मानेगा, या आपकी बात को मानेगा, उन लोगों की बात को मानेगा जिसको उस गेम की समझ नहीं है? ऑफ कोर्स एक्सपर्ट की बात। बाकी अगर वो कह रहा है तो डेफिनेटली वो बॉल खतरनाक थी, बॉल बहुत अच्छी थी, जिसपे बैट्समैन के आउट होने की गुंजाइश पूरी है। ये समझना है कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, राइट। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है समय। समय, अगर हम समय बचाएंगे तभी हम जीवन को जी पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इस छोटे सर्कल से हम बड़े सर्कल में जा सकते हैं, अपनी विशेष को, अपनी ड्रीम को, अपने डिजायर को हम लोग जी सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने समय तो अपना गिरवी रखा हुआ है। अपने बिजनेस के लिए, अपने शॉप के अंदर शटर खोलते हैं बंद करते हैं, शटर खोलते हैं बंद करते हैं। जॉब में जाते हैं, अपना 6 to 9, 6 to 9, 6 to 9 काम करते हैं, सॉरी 8 to 9, 8 to 9 इवनिंग में भी काम होता है ना, राइट। और हम अगर हम जाते हैं मॉर्निंग में 8 बजे निकलेंगे आराम से, शाम को 9 बजे घर के अंदर घुसेंगे। तो समय तो हमने सब अपने काम करने के लिए गिरवी रखा हुआ है। अब जो चीज हमने गिरवी रखी हुई है, क्या उसे हम छुड़ा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम्म, क्या हम अपना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वो छुड़ा सकते हैं अगर हमें जीना है जिंदगी? लेकिन हमने समय तो किसी और को दे रखा है, किसी और के लिए हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, किसी और से पैसा लेके अपने समय को दे रखा है हमने। ये सबसे पहले हमें अपने समय को छुड़वाना है। ये समय को छुड़वाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे एंड व्हाई? कैसे हम समय को छुड़ा सकते हैं, कैसे समय से हम पार पा सकते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज कैसे काम करेगी, जिसके बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने आया हूं, ये कैसे काम करेगी, कैसे हमारे समय को गिरवी होने से बचाएगी? अब इसके अंदर देखिए कैटेगरी आती है बिजनेस ऑनर, यानी बी कैटेगरी। ये बी कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून। यानी ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं प्रोजेक्ट में। अगर ई और एस कैटेगरी में अगर बात करें कि हमें ये काम करना है, तो हम कहेंगे नहीं भाई समय नहीं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके पास समय बहुत है। इनको बोलेंगे कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, बोले कहाँ है, कहाँ लगाना है और कितने समय में पूरा होगा, ये पूछते हैं कितने समय में पूरा होगा। ये हर समय इंतजार करते हैं नई अपॉर्चुनिटी का, कि कितने समय में अपॉर्चुनिटी हमारी पूरी होगी, कितने समय में इसको हम पूरा कर सकते हैं और दूसरे काम के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये तैयार बैठे हैं समय लगाने के लिए। समय बहुत है इनके पास, क्योंकि इन्होंने अपना एक खुद का सिस्टम बनाया। इसके अंदर इन्होंने सिस्टम के अंदर लोगों को लगाया इनके लिए काम करने के लिए। लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, ये लोगों का समय यूज कर रहे हैं अपने नए काम के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के पास समय ही समय है नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का।
इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बिल्ड किया, और अब ये पैसा लगा रहे हैं, हर चीज करें, इनको पैसे की भी जरूरत होगी। इनसे भी ऊपर एक कैटेगरी और है, इन्वेस्टर। इनके पास इतना पैसा है जो इन बी कैटेगरी वाले लोगों को पैसा देते हैं, फाइनेंस करते हैं। इतना पैसा है इनके पास, इतना समय, इतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, इनको खुद को भी नहीं मालूम है। अगर ये पैसा इनका किसी प्रोजेक्ट में डूब भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाटा बिरला, अंबानी और अडानी इसको फाइनेंस करते हैं। इन्वेस्टर कैटेगरीज, जहां पे इनका पैसा पैसा कमाने के लिए काम करता है। बी कैटेगरी में ये लोगों का समय खरीदते हैं पैसा कमाने के लिए, सिस्टम बनाया है लोगों का समय लिया पैसा कमाने के लिए। लेकिन इन्वेस्टर कैटेगरी क्या करती है, ये अपना पैसा लगाते हैं पैसे को डबल करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ आया। सो ये लोग समझ में आए कौन है। अब ये कैसे काम करता है सिस्टम, क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसके अंदर हम लोगों का समय उपयोग कर सके अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, हम लोगों का समय इन्वेस्ट कर सके अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, ई, एस और बी, आई कैटेगरी के अंदर फर्क क्या है। 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं जो अपना समय लगा के पैसा कमाते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो लोगों का समय खरीदते हैं, पैसा लगा के अपना पैसा कमाते हैं। अगर मैं बात करूं एक पेन की, राइट, पेन की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं, ये आपको पेन दिख रहा है मेरे हाथ में, पेन, राइट, और ये पेन का नीचे वाला हिस्सा है, ये अगर दिख रहा होगा तो, ये पेन का नीचे वाला, ये 95% लोग सारा काम लिखने का ये पेन करता है, 95% वर्क करता है ये पेन। और इस पेन को जेब में नहीं रख सकते, इस पेन की कोई वैल्यू नहीं है। जब इस पेन के ऊपर बैठ जाता है आके ये ढक्कन, तो ये पेन बन जाता है। बिना ढक्कन के तो पेन लगे ही नहीं, ना लगा सकते इसको कोट के अंदर आप, ना पैंट की पॉकेट के अंदर, शर्ट की पॉकेट के अंदर, राइट, या कहीं पे भी। तो ये 5% लोग, ये जो कैप है ये राज करती है इन 95% लोगों पे, जो इनका समय यूज करती है, इनको पैसा देके इनका समय यूज करती है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने एसेट को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। और ये 95% लोग को केवल 5% इनकम मिलती है, और 95% इनके द्वारा कार्य किए गए पैसा बी और आई कैटेगरी के लोग ले जाते हैं, है ना। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान से, राइट। अगर आप 42 घंटे, 8 घंटे के हिसाब से 42 घंटे अगर आप काम करने में लगा रहे हैं और अपने जो जरूरतों को पूरा करने में लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हैं। और मिस क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना आप समय। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं किस तरीके से ये समय मल्टीप्लाई होता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, राइट, कैसे आप बी और आई कैटेगरी में आ सकते हैं। ये है रज्जू भाई, ध्यान से देखिएगा, टमाटर बेच रहे हैं, और ये एक दिन में 8 घंटे काम करके 50 किलो टमाटर बेचते हैं, राइट। इनके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड इनकम है, कि सुबह 4 बजे उठ के मंडी में जाना, फिर उसके बाद में अपनी जाके दुकान, अपने टमाटर की सफाई करना, फिर उन्हें बेचना, राइट। अब रज्जू भाई की शादी हो गई, अब इनके खर्चे बढ़ गए, अब इन्होंने 8 घंटे की जगह 14 घंटे काम करना शुरू किया, और 50 किलो की जगह इन्होंने 70 किलो सामान बेचना शुरू किया। तो इनकम में इनकी थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन आदमी दो बढ़ गए। जब ये 50 किलो बेचते थे, अकेले थे, खूब मजे करते थे, बच्चे हो गए, तब इन्होंने अपने काम करने का, सब्जी बेचने का समय और बढ़ा दिया। ये सवेरे 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक सब्जी बेचने लगे। इनकी इनकम कुछ और बढ़ गई, 80 किलो टमाटर बेचने लगे, कभी कभी 90 बिक जाते थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बेच सकते थे। अब खर्चे बढ़ गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, सब कुछ होने लग गया, तो अब इनकी इनकम तो कम, तो अब इन्होंने अपना सेक्रीफाइस करना शुरू किया, यानी समय नहीं बढ़ा सकते, और धीरे धीरे बूढ़े भी होते जाएंगे, इनका काम करने की एफिशिएंसी भी घटती जाएगी। वहीं पे एक और बिजनेसमैन, यानी बी कैटेगरी के व्यक्ति ने
यानी अंबानी आए। अंबानी ने क्या करा, शहर में 1,000 अपने स्टोर खोल दिए और 1,000 उन्होंने एम्प्लॉय रख दिए, अपॉइंट कर दिए एम्प्लॉय। अब वो एक दिन में एक 8 घंटे होते हैं, राइट? एक दिन में 8 घंटे होते हैं, तो उनके पास 1,000 एम्प्लॉय हैं, तो उनके पास 8,000 घंटे हो गए। उन्होंने समय खरीद लिया, एम्प्लॉय रख दिया। रज्जू भाई के पास 8 घंटे ही थे, 8 घंटे ही लगा सकते हैं अपने। एक आदमी मैक्सिमम 14 अलग घंटे लगा देगा, बाकी सोना भी तो है, उसे और भी काम करने हैं ना, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता, उसके घंटे 14 ही हैं, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन अंबानी ने क्या करा, लोगों का समय खरीद लिया। अंबानी के पास अब क्या है, 8,000 घंटे हैं। और ये 50 किलो टमाटर अगर एक व्यक्ति बेचता है पूरे एक दिन में एक स्टोर से, तो एक दिन में उसके 50,000 किलो टमाटर बिकते हैं, राइट? क्या ये काम रज्जू भाई कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो 1,000 स्टोर नहीं खोल सकते। एजुकेशन नहीं है, वो स्किल नहीं है जिससे कि वो अपनी वो इनकम बढ़ा सकें, आय बढ़ा सकें। अब हम भी ये सोच रहे होंगे, क्या हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी धीरू भाई अंबानी बन जाते, राइट? तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको लेके आया हूं, आपको मदद करेगी। ये बना बनाया सिस्टम, बनी बनाई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। केवल आपको उसके अंदर लोगों का समय यूज करना है, लोगों को उसके अंदर आपको ऐड करना है। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो आज बात करता हूं, हमारी मार्केट में दो तरीके के मॉडल काम कर रहे हैं, राइट? और पहला जो मॉडल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल, राइट? ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, सामान बनाता है, होलसेलर के पास सामान जाता है, वेयर हाउस में सामान जाता है, एडवर्टाइजिंग में खर्चा होता है, रिटेल वाले को प्रॉफिट देता है, बाद में कंज्यूमर को मिलता है। यानी एक 40 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। बीच में सारे के सारे सामान के कमीशन कट जाते हैं, हर लेवल पे खर्चे कट जाते हैं, राइट? जैसे इसके अंदर आपका और भी इंडस्ट्री होगी। अभी इसी इंडस्ट्री से एक इंडस्ट्री और निकली, वह सर्विस इंडस्ट्री। और इसी इंडस्ट्री का जो पार्ट हिस्सा है, डायरेक्ट सेलिंग हिस्सा है। इसके अंदर बीच के जितने भी ये कट थे, जो लीकेज ऑफ मनी थी, ये बंद कर दी गई, इंटैक्ट कर दी गई। यानी यहां पे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर यहां पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर वो सामान या तो खुद कंज्यूम करता है या फिर अपने कंज्यूमर को देता है। और बीच में जो पैसा बट रहा था लोगों को, वो प्रॉफिट कंज्यूमर को भी और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलता है। यानी जो पैसा अलग अलग चैनल पे चले जा रहा था, मिल ही नहीं रहा। यानी कि एक 40 रुपए की चीज व्यक्ति को पहुंच रही थी वो 100 रुपए में, तो बीच का जो 60 रुपए है वो आपस में कुछ खर्चे में बढ़ता है, और उसमें से 40 रुपए आपको के आसपास आपको प्रॉफिट वापस मिलता है। तो इस तरीके से ये मॉडल काम करता है। अब ये मॉडल काम करता है, तो इस मॉडल के अंदर हम कैसे फिट हो सकते हैं, ये हमारी मदद कैसे कर सकता है मॉडल, इस मॉडल से हम अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये समझना जरूरी है। और ऐसे कौन सी कंपनी का मॉडल है जिसको हम अडॉप्ट करें और हम भी अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकें, अपने गिरवी समय को हम बचा सकें, उसे रोक कर सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, तीन चीज, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को चूज करने से पहले आपको तीन बातें देखनी जरूरी है उसके अंदर, उसके तीन गुण: कंपनी की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की सुपेरियोरिटी, एंड प्लान की सिंप्लिसिटी। क्या कंपनी का अपना खुद का खेती है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है? क्या कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड वाइड प्रूवन है? क्या वो कंपनी कई देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचती है?
क्या वो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो सबके लिए एक समान है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देता है? कहीं ऐसा तो नहीं जो पहले उस काम को कर रहा है वो ज्यादा अमीर है, जो बाद में करेगा वो कभी अमीर ही नहीं बन सकता? ये तीन चीजें देखनी बहुत जरूरी है। चलिए, मैं आपकी इसके अंदर मदद कर सकता मैं थोड़ी सी आपकी इसके अंदर मदद कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं। यस, एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों खूबियां हैं। यदि आपके नॉलेज में कोई ऐसी कंपनी है जो पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, तो बेशक आप उस कंपनी के अंदर कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एक ऐसी कंपनी है जो कि इन तीनों कसौटियों पे बहुत ही सॉलिड तरीके से खरी उतरती है, वो है डीएक्सन। डीएक्सन कंपनी की शुरुआत 1993 में दातुक डॉक्टर लिम सुजिन ने की थी, और इन्होंने ग्रेजुएट किया प्रेस्टिजियस आईआईटी से, और साथ साथ इन्होंने गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद गैनोडर्मा की जितना मैक्सिमम उसका इस्तेमाल हो सकता था हमें और आपको, ह्यूमन बॉडी को फायदा पहुंचाने के लिए, वो उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, बेहद साइंटिफिक तरीके से हमें उपलब्ध कराया। कंपनी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 1993 में मलेशिया में शुरुआत हुई, और जिसकी शुरुआत की हमारे फाउंडेड बाय आईआईटी खड़गपुर के क्वालिफाइड टेक्निकल दातुक डॉक्टर लिमसेजिन ने, टेक्नोक्रेट्स, राइट, एक आईआईटी के पढ़े हुए, और जिन्होंने पीएचडी की होलिस्टिक मेडिसिन में। कंपनी का विजन स्टेटमेंट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। साथ साथ 80 से अधिक देशों में ऑफिसेस, 150 से अधिक कंट्रीज में कंज्यूमर, देखने के उत्पादों को यूज करने वाले कंज्यूमर, 90 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड, और साथ साथ 2015 में 15वें रैंक पे डेडिकेशन में थी ग्लोबल ग्लोबल में, 25 सालों में 15वें रैंक पे, राइट। साथ साथ आज की जो लेटेस्ट जो अभी अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली ये कंपनी मलेशिया स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बहुत तेजी से बढ़ रही है। वन वर्ल्ड वन मार्केट का कंसेप्ट है, यानी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से पूरे विश्व में व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे आप भारत में हैं, भारत में आप काम कर रहे हैं, किसी कारणवश आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ा, तो आप उसी आईडी से दूसरी कंट्री में भी काम कर सकते हैं, और उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे कमीशन मिलेगा काम करने के आधार पर, राइट। इंडिया में 1999 में शुरुआत हुई, और इंडिया में 20 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। और नेपाल में तो शुरुआत इसकी 2020 में आधिकारिक तौर पे नवंबर में शुरुआत हुई, और नेपाल के अंदर करीब करीब 2 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर है। सो डीएक्सन एक रियल कंपनी है, असली कंपनी है। डीएक्सन के पास अपनी खुद की फैक्ट्री है। मैं इंडिया में बोलूंगा, इंडिया में 4 मैन्युफैक्ट्रीज हैं। नेपाल में आपकी दो दो फैक्ट्रीज हैं, जिसमें एक में उत्पादन भी शुरू हो गया है, और एक का ऑलरेडी निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मेड इन नेपाल भी मिलने वाला है। सो साथ साथ, क्योंकि जब फैक्ट्री अपनी होगी तो गुणवत्ता का कंट्रोल भी हमारे हाथ में, क्योंकि डीएक्सन अपने लिए काम नहीं कर रही, डीएक्सन आपके लिए काम नहीं कर रही है। जो डीएक्सन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, डीएक्सन डीएक्सन के साथ जुड़े हुए लोगों के बच्चों के लिए काम कर रही है। तो डीएक्सन के जो प्रोडक्ट है, हेल्थ फूड है, फूड सप्लीमेंट है, सेलुलर लेवल में न्यूट्रिशन है, इम्यूनिटी में काम आते हैं, एंटी एजिंग में, ब्यूटी इनसाइड आउटसाइड देखभाल करने में काम आते हैं, बेवरेजेस रेंज में है, चिया कॉफी वगैरह, पर्सनल केयर में है, कॉस्मेटिक में है, वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन है, यानी सारे सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन, जीएमपी सर्टिफिकेशन, और डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन जो भी जिस कंट्री के हैं उसके अकॉर्डिंगली कंपनी उस मानदंडों को पूरा करती है, जिससे कि डीएक्सन के उत्पाद पूरे विश्व में किसी भी कंट्री से कहीं भी भेजे जा सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रिंस ऑफ दुबई के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, राजघराने में दुबई डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। और साथ साथ डीएक्सन को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इमसैम के द्वारा भी एफिलिएटेड किया गया है। डॉक्टर लिमसेजिन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सो डे टू डे नए नए प्रोडक्ट, नित नए नए प्रोडक्ट डीएक्सन आपकी हेल्थ को बनाने के लिए
इंट्रोड्यूस कर रही है। तो एक बेहतरीन कंपनी, वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी एक छाते के नीचे एक आईडी के साथ, एक मार्केटिंग प्लान के साथ पूरे विश्व में काम कर रही है। इससे बढ़िया क्या बात हो। उंगलियों पे भी नहीं गिने जाएंगे, मतलब कुछ ही चंद या एक या दो कंपनी होंगी जो शायद इस काम को कर रही है, एक या दो, उससे ज्यादा नहीं होंगी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन डीएक्सन उन एक या दो कंपनी में से प्रथम कंपनी है, जो जिसका अपना खुद का फार्म है, खुद का कल्टीवेशन है, खुद का फैक्ट्री है, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और एक यूनिक मार्केटिंग प्लान। राइट। तो आजकल स्थिति क्या है हम लोगों की? अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो हमें पता है। राइट। आप ये देख रहे फोटो क्या है? ये रैट रेस है। काम तो डिक्शन के साथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? रैट रेस के लिए। किसी को कॉलेज जाना है, किसी को अपने लेक्चर अटेंड करने जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को अपने बिजनेस को, अपने दुकान का शटर खोलने के लिए जाना है। सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। रैट रेस, दौड़ लगी हुई है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं जिसके अंदर यही सिखाया जा रहा है कैसे कमाना है। हम्म? अब आप सोचिए, एक टीचर, मैं टीचर के अगेंस्ट में बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि मैं भी टीचर के द्वारा पढ़ा हूं, आप लोगों ने टीचर्स के थ्रू पढ़ाई होगी। अब सोचिए, एक टीचर क्या हमें सिखा सकता है कि समय कैसे बचाया जाए, जो कि खुद भी वो अपना समय देके हमें पढ़ा रहा है, वो भी एक सैलरीड व्यक्ति है। तो केवल हमें वो वही चीज, वही ज्ञान दे सकता है जो उसने सीखा है। राइट। अगर हम बात करें रिच डैड पुअर डैड की, एक अमीर बाप गरीब बाप। राइट। गरीब बाप की सोच अपनी स्टूडियो टाइप रहेगी, रैट रेस की रहेगी, लेकिन एक अमीर बाप बच्चे को नई अपॉर्चुनिटी क्रिएटर के रूप में स्थापित करेगा। नई अपॉर्चुनिटी के अंदर वो अपने समय को लगाएगा, लोगों को समय को खरीदेगा अपनी नई अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए। हम सभी रैट रेस में, इस रैट रेस से बाहर निकलिए, ये चूहा दौड़ से बाहर निकलिए। ये निकलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकलेंगे तो फंस जाएंगे। और ये रैट रेस में क्या क्या चीजें हैं हमारी शामिल, ये भी जरा समझ लीजिए। किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को अच्छी एजुकेशन चाहिए बच्चों के लिए, किसी को अपने लोन पे करना है, ईएमआई पे करनी है, किसी को छुट्टियों पे जाना है उसके लिए कमाई कर रहा है, किसी को बच्चों की शादी करनी है उसके लिए कमाई कर रहा है, किसी को पेंशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है वो। ये सारी बेसिक नीड्स है, और इसको कमाने के लिए अपना समय लगा रहे हैं। समय बचाने के लिए पैसा नहीं लगा रहे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ जीने के लिए। और ये सब करते करते क्या होगा, 60 साल निकल जाएंगे, फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर। समझना जरूरी है। यानी कोई कोई कुछ व्यक्ति चंद नोट के टुकड़ों के लिए हमारी पूरी जिंदगी खरीद रहा है, और हम उसे खुशी खुशी दे भी रहे हैं। समझना है कैसे बाहर निकलेंगे इस रैट रेस से। ये निकालने के लिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है जिसके अंदर डीएक्शन आपकी मदद करेगा इस चौहा दौर से बाहर निकलने के लिए। ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, वो सारी फैसिलिटी देता है जो एक अमीर आदमी के पास होती हैं अमीर बनने के लिए। ना केवल यहां पे इनकम कमाने में आपकी मदद करेगा, आपको एक फ्यूल का पावर बैंक का काम करेगा, इनकम बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, साथ साथ आपके साथ वेल्थ क्रिएशन, प्रॉपर्टी बनाने में, पैसा बनाने में, एसेट बनाने में, गाड़ी मकान दुकान, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, ज्वेलरी, देश देश घूमना चाहते हैं, समय एंजॉय करना चाहते हैं, उस सब में आपकी मदद करेगा। कैसे काम करता है? एक सिस्टम डिक्सन ने क्रिएट किया, डॉक्टर लिम जी ने एक सिस्टम क्रिएट किया, और वो सिस्टम डिक्सन डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। वो सिस्टम हमेशा आपके साथ काम करेगा, आपके साथ भी काम करेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर आप नहीं भी रहेंगे, और डीएक्सएस सिस्टम आपके आने वाले बच्चों के बच्चों के लिए काम करता रहेगा। इस तरीके का सिस्टम डीएक्सन ने आपको क्रिएट किया। अब इसके बारे में बताना चाहूंगा। यदि एक व्यक्ति, देखिए कैसे काम करता है सिस्टम। राइट। एक व्यक्ति एक स्कूल में पढ़ता था, उसके साथ में एक उसका मित्र था। दोनों व्यक्ति पढ़े, और एक जो उसका मित्र था वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया।
और दूसरे व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और पूरी करके और एक अपने स्टेट की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर वो सुपरवाइजर लगा। दूसरा व्यक्ति, उसका जो मित्र था, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो उसने क्या करा, उसी फैक्ट्री के आगे अपनी चाय की दुकान डाल दी। राइट। जो व्यक्ति सुपरवाइजर था वो आगे बड़ा, मैनेजर बना, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए। साथ साथ ये चाय की दुकान वाला मित्र भी, उसकी भी शादी हुई, तो उसने समोसे के भी साथ में बेचने शुरू कर दिए, सब कुछ बेचना शुरू कर दिया है, उसके भी बच्चे हुए। अब दोनों व्यक्ति आपस में मिलते रहे, मित्र थे, वो आके चाय पीता था। तो एक दिन वो व्यक्ति तरक्की करते करते डायरेक्टर की पोजीशन तक पहुंच गया। तो एक दिन अपने उसने मित्र से कहा, मित्र अगर आप बुरा नहीं मानोगे, चाय वाले मित्र से बोला, "आप बुरा नहीं मानोगे तो आपसे एक बात पूछूं?" उसने कहा, "हाँ पूछो।" "हम दोनों साथ पढ़े थे, लेकिन देखो, मैं तरक्की करके डायरेक्टर लेवल तक पहुंच गया, मेरे को 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलता है। आप अभी भी अपनी इसी दुकान की, चाय की दुकान पे आप बैठे हुए हैं, और आप समोसे वगैरह यही सब चल रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया।" उसने कहा, "कोई बात नहीं, बैठो मित्र, बढ़िया चाय बनाई, समोसे दिए, खाओ। एक बात बोलूं मैं आपसे?" अपने डायरेक्टर डायरेक्टर मित्र से उसने बोला, "हाँ, बुरा तो नहीं मानोगे?" "नहीं।" "मुझे ये बताओ, अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, तो क्या आपकी पत्नी या आपका बच्चा इस कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे लग जाएगा?" उसने कहा, "नहीं।" आपके बच्चे को क्या दोबारा शुरू से नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके उस पोजीशन को मिलेगी जिसको आप उसने हासिल की पिछले 20 सालों में? आपने जो हासिल की? कह रहा, हाँ। उसका मित्र, बस यही फर्क है। मैं इस दुकान पे बैठा हूं, मैंने इस दुकान को आगे बढ़ाया, और इस दुकान से मैंने आगे 2 दुकानें और डाल दी, मेरे 2 बच्चे उन दुकानों पे काम कर रहे हैं। कल को अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा, मेरी दुकान चलती रहेगी, और मेरे बच्चे के बच्चे उसी उसी जगह से शुरुआत करेंगे जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। लीव द लेगेसी। तो ये सिस्टम इस तरीके से रिएक्शन का काम करता है। यहां पे आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों वेस्ट नहीं जाते, वो आपके आने वाली जनरेशन के काम में आते हैं, और साथ साथ पैसिव इनकम इंश्योर करता है। यानी जब आप के पास आप सक्षम नहीं रहेंगे, फिजिकल रूप से वहां प्रेजेंस नहीं रहेगी आपकी, तब भी आपको इनकम आएगी। एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको डीएक्सन का सिस्टम देता है। तो डीएक्सन का बिजनेस किस तरीके से काम करता है? 3 स्टेप हैं, समझने जरूरी है। पहला, कि डीएक्सन के बने हुए उत्पादों को आपने इस्तेमाल करना है, यानी जो उत्पाद आप दूसरी कंपनी के यूज कर रहे हैं, उसको आपने अपने नए उत्पादों के साथ, डीएक्सन के उत्पादों के साथ चेंज कर देना है। जैसे कि पेस्ट हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, है ना, जो भी प्रोडक्ट है, फूड सप्ली जो भी हो गए, सब दूसरी कंपनी के ना लेके डीएक्सन से ही लेना है। राइट। और साथ साथ आपको कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 150 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जिनको आप जानते हैं, उनको भी कंज्यूमर बनाना है। तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं आप ये चिंता मत करिए प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कंपनी का प्रोडक्ट की गुणवत्ता, क्वालिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है। एक बार जिसके मुंह में जाएगा वो अपने आप लेगा। आपको करना क्या है? आपको डीएक्सन के मोबाइल में जो ऐप है आपके, है ना ऐप, डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, राइट, वो ऐप, उस ऐप को आपने अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं सबके मोबाइल में डलवा देना है। उनसे बोलना है, आप जो सामान दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो सामान इस ऐप से डीएक्सन के द्वारा मंगाएं। बस यही तो सिस्टम है, ये अपने आप काम करने लगेगा। वही 100 लोग जो मंगाएंगे, आगे लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो तीसरे स्टेप में आ जाएंगे, आपका नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा। तो पहला स्टेप, बी ए गुड कंज्यूमर। डीएक्सन ऐप के अंदर अपने 100 लोगों, 200 लोग, जितने रिश्तेदार हैं, सबको डीएक्सन ऐप डाउनलोड कराइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप डीएक्सन के उत्पादों का ऑर्डर यहां से करें जो आप दूसरी कंपनी का यूज करते हैं, और आपको अच्छा लगे तो आगे भी अपने जितने भी जानने वाले सबको डीएक्सन ऐप डलवाइए। तो ये इस तरीके से आपका एक नया नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा। मैंने कहा ना, मोबाइल से आज बताऊंगा मैं आपको काम करना कैसे होगा। और जो
और साथ साथ इसको पब्लिसिटी करिए, ईट फील एंड शेयर, लोगों को बताइए, खाइए से उसके फायदे को महसूस करिए, लगाइए उसके फायदों को महसूस करिए, यानी खानुस लगाऊंस बताऊंस, यही बिजनेस है। और लोगों को ऐप के द्वारा ऐड कर दीजिए, वहां पे ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिस्टम है आपका, इंडिया में, दूसरी कंट्रीज में, आपका नेटवर्क अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, उसका एक वहीं पे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड क्रिएट हो जाएगा, राइट। इसको हम कर सकते हैं ना, बहुत आसान है, इसको करना है कि समय बचाना है, और समय बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने करना है। और हमारे बिजनेस को बढ़ाने वाले, बनाने वाले लोग कौन होते हैं? कंज्यूमर्स। ये सारे कंज्यूमर्स, पूरा विश्व, कोई भी व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है, कोई भी यहाँ पैदा हुआ है, हमारे पैदा होते ही कंज्यूमर हो जाता है, पैदा होने से पहले ही कंज्यूमर बन जाता है। अगर कोई गर्भवती स्थिति डिक्सन का स्पाइरुलिना यूज कर रही है, डिक्सन के प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो उसका बच्चा भी तो कंज्यूमर हो गया, और जब पैदा होगा तो वो भी कंज्यूमर हो गया। यानी कोई भी व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है वो डिक्सन के प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, हर व्यक्ति के लिए डिक्सन का उत्पाद है। तो कहीं हिच नहीं करना कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, अमीर है, गरीब है, सबके लिए डिक्सन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए, यहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। साथ साथ जिस व्यक्ति को जो जरूरत है वही प्रोडक्ट आप रिकमेंड करें, किसी को फोर्स ना करें, जो उसकी जरूरत है अपने ऐप में जाए, ऑर्डर करे, काम खत्म। अपने डिक्सन के सेल सेंटर में जाए, वहां से सामान ले, काम खत्म। अपने सेल सेंटर से बात करे, अपने अपने स्पॉन्सर से बात करे, यानी अपने अपलाइन से बात करे, राइट, अपने इंट्रोड्यूसर से बात करे, जिस कंट्री में जैसा वर्ड यूज होता है, राइट, और डीएक्सन के उत्पादों की अवेलेबिलिटी उसे मिल जाएगी। अब इस सिस्टम काम कैसे करता है? अब ऐप में तो जोड़ दिया, हमें तो पता नहीं कितने लोग हैं, या हमारे साथ कितने लोगों को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो हमारे जितने जानने वाले लोग हैं उनसे तो हम बात करेंगे ना, यस और यस, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखिए सिस्टम काम कैसे करता है, एक जगह पे एक छोटी स्टोरी के साथ मैं अपने इस बात को आगे मैं प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। समझिए ये सिस्टम काम कैसे करता है। भाई, दो दुकान खुली, एक दुकान बहुत पुरानी थी, और उससे सब लोग, कुछ लोग सामान लगातार लेते थे, उनके दादा परदादा सब लेते आए थे उस दुकान से। उस दुकान से जब भी सामान लेने जाते थे वो हमेशा एमआरपी पे देता था, तो 1 रुपया उधार नहीं करता था, चोन्नी भी नहीं छोड़ता, ना कोई डिस्काउंट देता था। अब उसके साथ साथ एक दुकान और खुली नई, और उसने खूब बढ़िया शोरूम बनाया, खूब अच्छे तरीके से दुकान को सजाया, सब कुछ किया। कोई भी बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति सबको राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ये सब करता रहता। लोग गुजरते जाते, गुजरते जाते, गुजरते जाते, गुजरते जाते, लोग डरते थे, कहते भाई ये इतनी चमकती हुई दुकान है, महंगा होगा, सामान महंगा होगा, नहीं जाना अंदर, नहीं जाना। लेकिन उसने अपना बातचीत करना नहीं छोड़ा, बात करता रहा, सबको नमस्ते दुआ सलाम करता रहा। एक दिन क्या हुआ, चिंकू के पापा को भी नमस्ते करता था। अब वो उस दुकान के बाहर से गुजरे, तो उन्होंने कहा चलो यार काम करता हूँ, आज चिंकू की मम्मी ने मुझे लिस्ट दी है सामान की, आज मैं सामान इससे ले लेता हूँ। और ये सामान, ओके, 5,000 का सामान है, इतने का आता है, लाला जी तो इतने के देते हैं, ये ज्यादा ज्यादा महंगी होगी थोड़ी, ज्यादा ज्यादा 5,500 का दे देगा। उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी उसको। अब लिस्ट पकड़ा दी, उन्होंने मुस्कुरा के कहा बैठिए, पानी पिलाया, ठंडा पिलाया। मैं कहा, उन्होंने, अब रिंकू के पापा ने सोचा, अरे भाई, लाला जी तो हमें कभी कुछ पूछते नहीं थे, ये तो हमें चाय पानी पिला रहा है, इसका भी पैसा इसमें जोड़ेगा, आज तो गया, आज तो भैया रिंकू की अम्मा ने मुझे बेलन से सूतना है ना। कहा है। अब उसने लिस्ट बनाई, पैक करी, सामान पैक करा, उन्होंने उठा के डरते डरते पूछा कितना सामान, 5,000 का, सोचा 5,000 होगा, चलते देता हूँ 5,000, कितना सामान? उन्होंने कहा 4,000 रुपये। अरे दादा, 4,000 रुपये, इतना कम कैसे? हाँ, वो कहा 4,000 रुपये का सामान। तो उन्होंने कहा भाई, लाला जी तो पिछले में कई महीनों से 5,000 के दे रहे हैं, सारा सामान, सामान वही है, कोई नकली तो नहीं है। पकड़ लाकर देखा, भाई पैकेट भी वही है, सब कुछ वही है, जो मैंने लिखा था वही ब्रांड है। तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया शॉपकीपर ने, भाई साहब, जो सामान मैंने आपको दिया इसमें मुझे जो प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट में से अपना प्रॉफिट मैंने आपको दे दिया। अब बड़े खुश हुए भाई, वो गए रिंकू की अम्मा, देखो 5,000 का सामान 4,000 में लेके आए हैं नई दुकान से,
मजा आ गया, ये 1000 रुपए लो, जाके अपना साड़ी वाड़ी खरीद लेना। अब रिंकू की अम्मा को पता चली तो रिंकू की अम्मा ने क्या करा भैया, ब्रॉडकास्ट, बीबीसी, पूरी गली की महिलाओं को पता चल गया। अब सब लोग उस दुकान पे पहुंचने लगे, दुकानदार ने सबको डिस्काउंट दिया भाई। अब अगले महीने रिंकू के पापा फिर पहुंचे, क्या भैया चलो 4000 का सामान है, 4000 रुपये लेके पहुंचे, लिस्ट दी, उन्होंने पैक किया। उसने नोट गिने फटाफट, उसने कहा भैया 2500 रुपया हुआ। उसका अरे कम तोला है क्या, एक्सपायरी माल दे दिया है, नहीं। तो फिर क्या भैया, जो मुझे प्रॉफिट हुआ था मैंने उस प्रॉफिट में से आपका डिस्काउंट किया, वो तो अलग, लेकिन आपने जिन जिन लोगों को मेरे बारे में बताया वो सब लोग मुझसे सामान लेने आए और सब ने आपका नाम लिया, तो मैंने एक रजिस्टर बनाया, मैंने उनको भी डिस्काउंट दिया और मैंने कुछ प्रॉफिट उनसे भी कमाया, उस प्रॉफिट में से मैंने आपको डिस्काउंट दिया। यानी जिनको रिंकू के पापा जानते नहीं थे, उन लोगों के खरीदने से भी उनको डिस्काउंट से पैसा मिला। तो वो जो दुकान थी, वो दुकान थी डीएक्सन की दुकान, डीएक्सन का सेल सेंटर। यानी जिसमें आप जिसको नहीं भी जान रहे हैं, लेकिन अगर आपके वो नेटवर्क में आ गया तो उसकी खरीदी से आपको भी कमीशन आएगा। यही है डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम, जिसके अंदर वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी होती है और जिसको आप नहीं भी जानते उससे भी आपको इनकम आती है। और डीएक्सन कई प्रकार की आपको इनकम देता है। जैसे इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं, रिटेल प्रॉफिट अप टू 25%, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। पर्सनल ग्रुप बोनस, इंडिया में बोनस बोला जाता है, मैं इंडिया के प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको आज। तो पर्सनल ग्रुप बोनस 37%, स्टार ग्रुप बोनस 2 से 35%, डेवलपमेंट बोनस 1 से 15%, लीडरशिप बोनस 5 से 10%, हैंड फोन इंसेंटिव 1 लाख 12,500 जो एक बार में मिलता है आपको, ओवरसीज इंसेंटिव 1 लाख, ग्रुप इंसेंटिव 2%, और देश विदेश घूमने के लिए जो भी खरीदी हो रही है आपके पूरे होल ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर, उस खरीदी का 2% आपको साल में टीएसआई अचीवर के रूप में क्वालिफाई होते हैं। वो पॉइंट अचीव करने के बाद कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे विश्व में घुमाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा खर्चा कंपनी करती है, 5 स्टार होटल में हवाई जहाज का आने का जाने का सब कुछ खर्चा कंपनी करती है। ये भी सोने पे सुहागा। यानी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हम यूज कर रहे हैं वो हमें एक नई इनकम देती है, पावर बैंक का काम करती है। जो हम अपना काम कर रहे करते रहें, साथ में करते रहें, जो जॉब कर रहे हैं जॉब करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉप कीपर शॉप करते हैं लेकिन साथ में डीएक्शन के व्यवसाय को करते रहें, लोगों से द्वारा खरीदी गई चीजों के माध्यम से आपको इनकम आएगा, और वो भी जिसको आगे अपने साथ इंट्रोड्यूस करेंगे उनको भी इनकम आएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, स्टे फोकस्ड। करना क्या है, ईट फील शेयर डीएक्शन ऐप, लोगों को जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल में अपनी अपनी ऐप, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, फ्रेंड में, सब में ऐप डलवा दो, बोलो इसी से ऑर्डर करना, चाहे एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर करो, करना इसके अंदर, इसी से ऑर्डर करो। तो उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बिल्डअप होगा। और हमें फोकस रहना है। देखिए, दर 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 कुत्ता भटके, दूर दूर करे हैं लोग, जो एक दर पे बंधा रहे तो दूर दूर करे ना वो। यानी एक कंपनी, सही कंपनी को अपने अगर चूज कर लिया तो किसी भी कंपनी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक डीएक्शन में ये नहीं देखा कि कोई डीएक्शन छोड़ के गया हो और कोई डीएक्शन को से कभी अलग हुआ। और जो लोग डीएक्शन से अलग भी हुए हैं वो वापस डीएक्शन में आए, क्योंकि उन्हें पता है डीएक्शन एक असली कंपनी है। डीएक्शन सपनों को पूरा करती है। डीएक्शन आपके लिए नहीं, आपके आने वाली बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए काम कर रही है। जो डीएक्शन का है वो आपका है, आप डीएक्शन है और डीएक्शन आपसे है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द डीएक्शन वर्ल्ड, वेलकम टू द फाइनेंशियल फ्रीडम, वेलकम टू द बीइंग फ्री फ्रॉम टाइम। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओवर टू स्टूडियो। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच। और हम अपने